तो बच्चों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल जिसका नाम है टैलेंट एकेडमी। आज हम लोग मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे अलजेब्रा। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नाम से ये चैप्टर्स होता है और इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन्स आती रहती है हमें, ठीक है। लेकिन आज जो है कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आज जो चलेगा चैनल पे जो भी वीडियोस चलेंगी वो बहुत ही बेसिक होंगी और अभी जो भी वीडियो आएंगे इस पे वो बेसिक्स ही होंगी, ठीक है। तो आज शुरू करते हैं हम लोग अलजेब्रा का एक पोर्शन, ठीक है ना। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी इसे बोलते हैं। तो अलजेब्रा हमें पढ़ना है, ठीक है। अलजेब्रा में बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं और ये बेसिक है, कोई भी किसी भी क्लास के बच्चे इसे देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अलजेब्रा में क्या होता है कि बहुत सारी दिक्कत ऐसे आ जाती है कि जैसे सर x प्लस एक्स जोड़ देते हैं तो क्या होता है, x इंटू एक्स कर देते हैं तो क्या होता है, x अपॉन एक्स क्या होता है, x इंटू वाई क्या होता है। ये सारी दिक्कतें आती हैं और कंफ्यूजन हो जाती है, इसका इसमें और इसका उसमें लिखने लगते हैं, ठीक है। कंफ्यूजन को कैसे दूर करेंगे भाई? कैसे x प्लस एक्स 2x हो जाता है, कैसे x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाता है, कैसे x अपॉन एक्स अब 1 हो जाता है, कैसे x इंटू वाई एक्स वाई हो जाता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजों पे आज हमारा फोकस रहेगा, ठीक है। अलजेब्रा में हमें अगर उठाते हैं चीजें शुरू से तो देखते हैं, हमें सबसे पहले एडिशन पढ़ना है, ठीक है। फिर हमें क्या पढ़ना है, फिर हम सब्सट्रैक्शन पढ़ेंगे और फिर मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे और फिर हमने डिवीजन पढ़ना है, किसका? अलजेब्रा का, ठीक है ना। तो हम क्या पढ़ेंगे? डिवीजन। तो सबसे पहले एडिशन की ओर चलते हैं। एडिशन क्या होता है, इसके लिए कुछ रूल होते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग एडिशन सीखते हैं, है ना। एडिशन सीखते हैं। एडिशन में कैसे कि इसके कुछ रूल होते हैं। रूल ये आपको देखना है कि जब भी चीजें एकदम सेम होंगी, क्या बिल्कुल सेम, तभी वो आपस में क्या होंगी, अलजेब्रा में ऐड होती हैं। जैसे अगर मैं कह दूं कि 2x प्लस एक्स या फिर मैं कह दूं 2x प्लस 3x, तो 2x और 3x, अब कहेंगे सर आपने कहा सेम, तो ये तो 2x है, ये तो 3x है, तो सेम कहाँ है? नहीं, ये जो अल्फाबेट है इसके साथ में, ये जो एक्सप्रेशन है, अलजेब्रा का पार्ट है, ये सेम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये x है, यहाँ पे भी x है, ठीक है। तो ये 2x और ये 3x, टोटल कितना होता है? 5x, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू आती है। अच्छा, इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर कहें 2x, x क्या है? एक वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल। अब ये वेरिएबल क्या आ गया? और 2 की बात करें तो 2 क्या है? कांस्टेंट है। अब कैसे ये वेरिएबल है, कैसे ये कांस्टेंट है, अभी बताते हैं। अगर मैं नंबर लेता हूं 1 2 3 या फिर 100 तक जो भी नंबर ले लूं या फिर इनफाइनाइट भी ले लूं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसमें से 2 को मैंने चूज किया, अगर इंडिया में इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अगर 2 बोलते हैं तो अमेरिका में भी जाएंगे तो क्या बोलेंगे? इसे 2 ही बोलेंगे। अच्छा, अगर 3 उठाया, इंडिया में हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे 3 ही बोलते हैं, तो अमेरिका में भी क्या बोलेंगे? 3 ही बोलेंगे। बट x क्या है, ये चेंज हो सकता है। कैसे चेंज हो सकता है भाई? चेंज ऐसे हो सकता है कि अगर x, मैंने मान लिया कि x जो है, यहां पे मैं मानता हूं कि ये जो 2x है, ये 2x ना हो कि ये क्या है? 2 बॉल्स हैं, ठीक है। 2 बॉल्स प्लस कितनी बॉल्स थी? 3 बॉल्स, ठीक है। 3 बॉल्स हो गई। अब ये 2 बॉल्स और 3 बॉल्स, टोटल कितनी बॉल्स हो रही हैं? 5 बॉल्स हो रही हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या? तो बॉल मैंने मान लिया था कि लेट बॉल इज इक्वल टू x, तो मैंने x को क्या मान लिया है? बॉल मान लिया है। अच्छा, तो 2x, इसका मतलब इस एक्सप्रेशन में जो भी एक्सप्रेशन होगा उसमें जहां भी x आएगा वहां पे क्या मानेंगे? उसे बॉल ही मानेंगे। अगर मैं ऐसे लिख दूं 2x प्लस 3y प्लस 2b प्लस x, अच्छा, यहां पे क्या? कितनी बॉल? 2 बॉल। और यहां पे कितनी बॉल? 1 बॉल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 लिखा नहीं जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाए? x को 1 बॉल और ये जो है 2x, यहाँ पे 2 बॉल तो दिख ही रही है, तो 2 बॉल और ये 1 बॉल, कितनी बॉल हो गई भाई? तो 3 बॉल्स हो गई। अब एक बताइए कि ये 3y और 2b क्या ऐड होंगे आपस में? बिल्कुल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि पहले ही हमारा रूल ही क्या है? सेम होनी चाहिए चीजें। यहाँ पे ये x था, इसके पास भी x था, दोनों सेम हुए तो आपस में ऐड हो गए। लेकिन यहाँ पे तो ये ऐड होने ही नहीं वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये सेम नहीं है। तो प्लस 3y और प्लस 2b, इसे ऐसे ही लिख देंगे। तो ये एडिशन का पार्ट है, ठीक है। इसमें कुछ चीजें और हैं, करा देता हूं, इधर आ देते हैं। अगर बोलते हैं 3xy
प्लस 2xy क्या आपस में ऐड होंगे? तो देखते हैं, बिल्कुल होंगे भाई। ये xy है और ये भी xy है, ये दोनों क्या हैं? सेम है। जो वेरिएबल हैं ये क्या हैं? सेम हैं, इसलिए ये क्या होंगे? आपस में ऐड हो जाएंगे। 3 और 2 कितना हो गया? 5xy। ठीक है, बात आ रही है समझ में? आनी ही चाहिए, आ रही होगी। चलिए आगे देखते हैं। अगर 3xy माइनस 2xy, चलिए अभी प्लस ही लेते हैं, करते हैं, और इसमें हमने जोड़ दिया 2ab, तो क्या ये ab ये xy के साथ ऐड होगा? बिल्कुल सही कहा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एकदम सेम नहीं है इसकी तरह, है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये xy जो है इसकी xy की तरह बिल्कुल सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे? आपस में ऐड हो जाएंगे। तो 2ab प्लस 3 और 2 कितना हो गया? 5xy। ठीक है, तो ये आपस में क्या हो गए? ऐड हो गए। और ये ऐड नहीं होगा तो ये यहीं पे रुका रहेगा। ठीक है, ये प्लस के साथ में यहां पे लिखेंगे। अच्छा, एक कंफ्यूजन और आती है कि जैसे 2a प्लस 3b प्लस 2c, ठीक है, यहां पे अगर पूछा जाए कि भाई ये बताइए, माइनस 3c ले लेते हैं, और यहां पे पूछा जाए कि बताइए कि 2c के पास कौन सा साइन है, माइनस का या प्लस का? तो इसके पास कौन सा साइन है? इसके पास है प्लस का। तो 2c के पास कौन सा साइन है? प्लस का। तो कभी भी कोई भी नंबर होता है उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो भी साइन होता है उसे ही हम लोग मानते हैं उसी का साइन है। ठीक है, जैसे 2c के लेफ्ट में क्या है? प्लस का साइन है, और 2c के राइट में क्या है? माइनस का साइन है। तो ये माइनस का साइन इसका नहीं है, 2c को अगर लिखेंगे तो इसके साइन के साथ ही क्या करेंगे हम लोग? कहीं भी ट्रांसफर करेंगे। जैसे 2a प्लस में 2c लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 3b लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 3c भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये समझ में आया कि साइन कन्वेंशन अगर देख लेते हैं तो साइन कभी भी किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो या फिर कोई नंबर हो तो क्या करते हैं? उसके लेफ्ट वाला साइन होता है। जैसे 2a माइनस 3b, तो यहां पे 2a के पास कौन सा साइन है? कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ तो है ही नहीं, कुछ नहीं दिखता है, तो वहां पे प्लस होता है। ठीक है, अच्छा, 3b के पास कौन सा साइन है? यहां पे माइनस का साइन है। तो ये कुछ अलजेब्रा का पोर्शन रहा एडिशन का। ठीक है, और अगर एडिशन सीख चुके हैं तो सब्ट्रैक्शन में भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे कुछ प्रैक्टिस करा देते हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्या कुछ गड़बड़ा होता है? साइन वाला, अच्छा, साइन से ऊपर जा रहा है। 3c कट गया है, अच्छा, चलो। गला फंस रहा है बहुत ज्यादा। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग। क्या अब हम लोग शुरू करते हैं एडिशन में, थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं जैसे चीजें समझ में आ जाए। तो जैसे अगर कहें कि 2x प्लस 3x, ठीक है, ये क्या है? मान लेते ये x ना हो कि ये क्या है? एक कुछ भी मान लीजिए, एक बल्ब है ना? तो कितने बल्ब? 2 बल्ब। और यहां पे कितने बल्ब? तो 3 बल्ब। ठीक है, तो 2 बल्ब और 3 बल्ब आपस में जुड़ के कितने बल्ब हो जाएंगे भाई? तो टोटल 5 बल्ब हो गया है ना, यानी 5x हो गया। अच्छा, अगर यहां पे आ जाए 2x प्लस 3y, तो ये x तो बल्ब मान लिया, लेकिन ये x की तरह है क्या? बिल्कुल नहीं है। y है तो इसे कुछ और मान लेते हैं, इसे बॉल मान लेते हैं, है ना? तो ये 2 बल्ब और 3 बॉल क्या आपस में ऐड होंगे? अगर आपके हाथ में पकड़ा दिया जाए कि बताओ बेटा 2 बल्ब हैं और 3 बॉल हैं, इसे ऐड करके बताओ कितना होगा? तो ऐड करने के बाद भी हमारा आंसर क्या होगा कि सर 2 बल्ब ही होंगे और 3 बॉल्स ही होंगे। ठीक है, उसी तरह ये आपस में कभी भी ऐड नहीं होते हैं। ठीक है, ना ऐड होंगे ना सब्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। अगर दे दें 6x माइनस 3x और प्लस 2x, तो यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे 6x यानी 6 बल्ब है ना, 6 बल्ब मान लिया, और यहां पे भी ये भी बल्ब ही है भाई, तो ये भी कितने बल्ब हो गए? ये 3 बल्ब। तो 6 बल्ब में से 3 बल्ब माइनस हो रहे हैं, कितने बल्ब बच रहे हैं? 3 बल्ब्स, यानी 3x और प्लस
2x, यानी 3x और 2x भी तो आपस में ऐड हो जाएंगे। कितना हो गया? ये हो जाएगा हमारा 5x। ठीक है, तो देखा बहुत ही आसान है। अब देखिए यहां पे लगे हाथ हमने क्या माइनस भी सीख लिया। प्लस कैसे करते थे भाई, और ऐसे ही तो माइनस भी करते हैं। तो 6x में से 3x माइनस करेंगे तो 3x ही बचेगा। ठीक है, और प्लस में 2x है तो इसे बाद में ऐड करके हम लोग 5x लिख देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो पोर्शन बच जा रहा है वो है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का। ठीक है, और इसकी वीडियो जल्दी ही आएगी और तब तक आप इस पे और क्वेश्चन करते रहिए। आपको मैं पीडीएफ भी दूंगा इस पे, अगर आप लोग कमेंट करते हैं या फिर जरूरत होगी तो। ठीक है, लेकिन आप लोगों को बताना पड़ेगा। ठीक है, इस पे पीडीएफ है हम लोगों के पास, हम पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे और क्वेश्चंस करिए आप लोग। जितना ज्यादा मैथ्स में क्वेश्चन करेंगे उतना ज्यादा मैथ्स आपका स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें एकदम बेसिक है, इसे सीखिए, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, हर जगह इसका यूज है। और नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग के लिए क्या लाएंगे, मल्टीप्लिकेशन लाएंगे और डिवीजन दोनों रहेगा। थैंक यू सो मच।